हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड वाला। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड वाला पर एक बार फिर से स्वागत है। मेरे दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जो हमारे एग्जाम में मैथ का एग्जाम तो क्लास 10th का होता है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको हम बेसिक करने के लिए बैठ जाते हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, आपको इनके लिए ट्रिक भी लगा सकते हो। मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे कि आपको माध्य के सवाल में कराने वाला हूँ। माध्य की आपने पढ़ा होगा, माध्य के सवाल में करा रहा हूं। जैसे मैं आपसे बताऊं कि आपके लिए एग्जाम में आता है कि प्रथम, आपके आता है प्रथम, पहला क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिए। ठीक है, ऐसा एग्जाम में आएगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, निकालने के लिए बैठ जाते हैं। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसके बाद कहते हैं कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या लगाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव आता है तो मैं इसको ओरल कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, आपको देखना होगा। पहली मेरी कौन सी होती है? एक होती है। पहला क्या करना है, इसके हमारा ट्रिक होता है, ट्रिक लिखिएगा। ट्रिक हमारी होती है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। ये लगाएंगे। फर्स्ट मेरा 1 है और लास्ट मेरा कितना है? लास्ट मेरा 10 है। अपॉन 2 कर देंगे तो हो जाएगा 11। 11 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बेटा? 5.5 होता है। नहीं आपको करना ऐसे आ रहा है तो आप बेसिक पता कैसे लगाते हो? आप बेसिक लगाते हो कुल पदों का योग बटे, आप ये लगाते हो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप लगाते हो पदों की संख्या और पदों का योग, इनको सबको जोड़ते हो तो आ जाएगा। इनको सभी को जोड़ेंगे लगभग 50 आएगा, 55 आएगा। और 55 में कितने नंबर है? हमारे 10 नंबर हैं। उसके भाग करोगे तब भी हमारा ये आता। आप ये लगाने के लिए बैठ जाते हो। जो तुम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हो, इनको ऐड करते हो, उसमें हमारा टाइम लॉस्ट होता है बेटा। तो टाइम को लॉस्ट नहीं करना है। अगर एग्जाम में तुम्हारे एक क्वेश्चन आता है तो इसको ओरल कर सकते हैं। कैसे? देखो, इसको भी नहीं करना है, ये फालतू की ट्रिक नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, सिर्फ ओरल करना है। कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो पहली प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होती है और कह रहा है 10 निकालना, 10 तक निकालना है। तो 10 हमारी 10वीं कौन सी हो जाएगी बेटा? 10वीं हमारी 10 ही नंबर रहेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमारी जो होती है 1 से स्टार्ट होती है बेटा। तो हमको क्या करना, पहली हमारी 1 है और आखिरी हमारी 10 है, और पहली और आखिरी हमें पता होनी चाहिए और इनके बीच का सबका अंतर सेम होना चाहिए, तभी ये ट्रिक फॉलो होगा बेटा। तो यहाँ पे हमको पता है तो लिखेंगे पहली और लास्ट हमारी, उसके बाद 2 कर देंगे तो हो जाएगा 11 और 11 बटे 2 क्या होता है? 5.5 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला मैं सवाल करता हूं। देखिए अगला सवाल, जैसे मैं कहता हूं प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो आप क्या करोगे बेटा, आपको निकालना, पहली तो हमारी 1 होती है और 20वीं मेरी क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 ऐसे करते करते डेट 20 तक हम जाएंगे। तो हमको पता है सबके बीच में 1 1 का अंतर हो जाएगा, तभी तो प्राकृतिक संख्या होती है। अब क्या करना है, आपको लिखना पहली और प्लस आखिरी हमारी 20 है बटा 2 कितना हो जाएगा? 21 और 21 बटा 2 कितना हो जाएगा बेटा? 10.5 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल को मैं ओरल कर सकता हूं। ये फालतू की कहानी लिखने की जरूरत नहीं है कि इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो। इसे ऐड करते करते आपका टाइम लॉस्ट हो जाएगा और हो सकता है आपका मैथ का पेपर छूट जाए। अगर तुम्हारे एग्जाम में 20 नंबर में आता है तो आप इसको ओरल कर सकते हो बेटा। ओरल करने की कोशिश करना, अगर ओरल नहीं आता तो फिर आपका पेपर छूट सकता है। इस प्रकार के सवालों को हमको उठा के फेंक देना बेटा। अगला मैं बता रहा हूं, ठीक है, इसको साफ कर रहा हूं। जैसे कि अगला सवाल मैं बताऊं, अगला सवाल आपने पढ़ा होगा कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? क्या पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? और आपको पता होगा पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब हमारी 10 हो गई। अब 10 मत करते ना तो 11 हो जाएंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या हो गई। आपको पता होगा हमारा फार्मूला क्या होता है? फार्मूला सर आपने बताया, जब नंबर्स का अंतर हमारा सेम होता है तो माध्य निकालने के लिए हम ट्रिक लगा सकते हैं। क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट हमारा 0 है, लास्ट मेरा 9 है और बटा 2 करते हैं तो 9 अपॉन 2 कितना करेंगे बेटा? 4.5 हो जाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप इनको ऐड करना और जितने नंबर है उनसे भाग करना, ये वाला फार्मूला लगाना, तब भी इतना ही आने वाला है। ठीक है, अगर मैं बताऊं कि अगला क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा था कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा? प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य निकालो। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम 5 या प्रथम 10 या प्रथम 20 संख्याओं, सम संख्याओं या विषम संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो हमें पता है पहली सम संख्या 2 होती है और 2 4 6 8, उसके बाद कितनी हो जाएगी? 10। ये हमारी 5 हो गई। 1 2 3 4 5 हो गई। क्या करना है, सम संख्या निकालने के लिए 2 से गुणा कर दो। कहने का मतलब हमारी 5 पूछ रहा है तो हमारा लास्ट तक कितना जाएगा? 10 तक जाएगा और 10 हमारी लास्ट वाली हो गई। ठीक है, अगर कहता है 20 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा तो 20 का मतलब है लास्ट वाली हमारी कितनी होगी? 20 दूना 40 लास्ट वाली होगी और पहली हमारी 2 होगी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे हमारा कह रहा 5 सम संख्याओं का माध्य, तो 5 सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 5 दूना 10, 10 हमारी लास्ट वाली हो जाएगी और पहली तो हमें पता ही होती है, पहली हमारी 2 होती है। तो आप इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है।
चाहिए हमें, तो इसके हमारा फार्मूला का 2 का अंतर, सबके बीच में 2 का अंतर समान है। और सर आपने ट्रिक बताया था, दो फर्स्ट और प्लस लास्ट हमारा 10 है, अपॉन 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 अपॉन 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। ये हम ओरल कर सकते हैं बेटा, फालतू की डिस्टर्ब करने की, हमें अपने आप को डिस्टर्ब करना नहीं है पेपर में, ठीक है। इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहता हूं प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा, अभी मैंने बताया पहली तो 2 होती है और लास्ट वाली कितनी होगी सम संख्या, इसमें क्या करना है 2 से गुणा कर देना है, तो लास्ट कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब कहना है हमारा माध्य क्या होगा, तो फर्स्ट हमारी 2 है, लास्ट हमारी 20 है, और बटा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22, और 22 बटा 2 आंसर कितना हो जाएगा बेटा 11 हो जाएगा। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप लिखना 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और 20 लिखने के बाद आप उसको कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या लगाना, तब भी आंसर हमारा इतना ही आने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल अगर तुम्हारे एग्जाम में आते हो तो इनको आप ओरल कर सकते हो, फालतू का टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बताऊं अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जैसे मैं कहता हूं ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम तीन के प्रथम 5 गुणजों का माध्य कितना होगा, 5 गुणजों का माध्य निकालो, ठीक है। ऐसा भी पूछा जाता है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य कितना होगा, तो पहला हमारा 3 है, आप ऐसा कर सकते हो, पहला हमारा 3 है, लास्ट वाला कह रहा है 5 गुणज, तो पहला हो जाएगा 3 गुणा 1 पहला हो जाएगा, और 3 के 5वां गुणज तक जाना है तो 3 गुणा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 एकम 3 रहेगा और 3 पीछे 15 हो जाएगा। आपको नहीं आता तो आप ऐसे कर लेना कि 3 6 उसके बाद 9 उसके बाद 12 उसके बाद 15, देखो 3 के 5 गुणज हो गए ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, मतलब 3 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार बेटा, ठीक है। इस वजह से आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है पहला और आखिरी निकाल लेना है, तो पहला हमारा 3 हो जाएगा, आखिरी मेरा 15 हो जाएगा। आप ये भी गुणा कराने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है 3 का पूछ रहा है तो 3 लिखो, 3 तो होगा ही, डैश डैश डैश, 3 के 5 गुणज पूछ रहा है तो 3 पीछे 15 हो जाएगा, लास्ट वाला क्या करना है दोनों को ऐड कर देना, तो क्या है ना फर्स्ट प्लस लास्ट 3 प्लस 15 और 15 बटा 2 कितना हो जाएगा, आप उनका 18 और 18 बटे 2 आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आपको भरोसा नहीं होता तो इसको लिखना और लिखना कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, आपका आंसर तब भी 9 ही आने वाला है बेटा, ठीक है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ओरल करना है, फालतू का टाइम बर्बाद मत करना, ठीक है। अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करो, ठीक है, उनको भी पता चले कि अपना टाइम बचाना है एग्जाम में, एग्जाम में टाइम बहुत बर्बाद होता है बेटा, ठीक है। अगला मैं क्वेश्चन कुछ घर के लिए आपको दे रहा हूं, अब कोशिश करना आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसे मैं दे रहा हूं कि प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य कितना होगा, सम संख्याओं का माध्य निकालो, पहला सवाल है। दूसरा सवाल है प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य निकालो, विषम संख्याओं का माध्य निकालो। तीसरा सवाल दे रहा हूं 50 ऐसे प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालो, प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालो। उसके बाद अगला दे रहा हूं प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालो। ये क्वेश्चन आप ओरल कर सकते हो, देख लेना जो मैंने ट्रिक बताई उससे आप ओरल कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है नहीं कर पाते हो तो आपको पीआई वाला ट्रिक लगाना बेटा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन ये तभी करना है जब आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ठीक है। कहते नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना और अपने परिवार का भी बेटा ख्याल रखें।